हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। 31 अक्टूबर 2024 को राशिफल के साथ आज का पंचांग संवत 2081, शक संवत 1946, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष। आज अमावस्या प्रारंभ होगी 3:11 पर दोपहर के बाद। दिन गुरुवार। आज का सूर्योदय 6:27 पर और सूर्यास्त 5:33 पर होगा। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:29 से 12:13 PM तक। आज का राहु काल रहेगा 1:15 से 2:38 तक। मेष राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय के लिए लाभप्रद होगा। जो जातक आज के दिन नया अनुबंध करना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मातृपक्ष से अनुकूलता प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बनेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी उच्च अधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में आनंद मिलेगा। किसी नए कार्य को करने का आज का दिन अनुकूल रहेगा। उच्चाधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। पत्नी से संबंधित चला रहा गतिरोध दूर होगा। जो जातक विशेष रूप से आज के दिन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसा आप जानते हैं आज 31 अक्टूबर है, बड़ा शुभ मुहूर्त है। आज हम सभी अपने अपने घरों में दीपोत्सव मना रहे हैं। आज हम लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी का पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं। ऐसे अवसर में जो जातक अधिक ऋण के भार से ग्रस्त हैं, अर्थात जो धन लेकर के वापस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आज साधना का बड़ा अनुकूल अवसर है। विधिवत माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करके श्री सूक्त का विधिवत पाठ प्रारंभ कर दें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेष रूप से पराक्रम में हानि होगी। मन निराश रहेगा। भाई बहनों से विवाद होने की स्थिति हो सकती है। विवाद से बचें। शत्रु पक्ष से हानि होगी। मन खिन्न रहेगा। भाई बहनों के प्रति वैमनस्य होगा। भाग्य से संबंधित हानि होने की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बाहरी संबंधों से सामान्य लाभ होगा। खर्च की अधिकता रहेगी, परंतु सामान्य रूप से सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए उचित आहार विहार का पालन करने के साथ साथ दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान रखें। समस्या के समाधान के लिए किसी भी शुक्रवार के दिन से मां भगवती की आराधना प्रारंभ करें और विधिवत न्यास आदि करके श्री सूक्त का पाठ करें, आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए, शत्रुओं से संबंधित समस्या के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। विशेष रूप से संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। संतान से अनुकूलता रहेगी। बाहरी संबंधों से धन लाभ का योग बनेगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे।
व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे, नया व्यापार करने का ये शुभ अवसर है। गणेश जी की आराधना के साथ साथ अपने कार्य को प्रारंभ करें, आपको अनुकूलता प्राप्त होगी, प्रतिकूलता दूर होगी। जो जातक सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यवसाय या रेडीमेड गारमेंट से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। विशेष लाभ के लिए उचित आहार विहार का पालन करें, संक्रामक रोगों से बचें। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा, बाहरी संबंधों से लाभ होगा, भूमि भवन वाहन से लाभ प्राप्त होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बैंकिंग आदि की तैयारी कर रहे हैं अथवा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या जो जातक गणित से संबंधित विषय को लेकर के अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूलता भरा होगा। सामान्य रूप से कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी का लाभ प्राप्त होगा, बड़ों के सहयोग से अपने कार्य को करने में सफल होंगे। शासन सत्ता से चला आ रहा गतिरोध दूर होगा, मन प्रसन्न होगा, माता से अनुकूलता रहेगी, पिता से धन लाभ का योग बनेगा। उचित आहार विहार का पालन करें। संतान संबंधी चली आ रही समस्या का समाधान करने के लिए जातक संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें, संतान गोपाल यंत्र की पूजा करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों के संतान संबंधी समस्या है, संतान विलंब से होने की स्थिति हो रही है, अथवा संतान तो है परंतु उसका विशेष रूप से मानसिक विकास, शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, उसके लिए अनुकूलता के लिए एक संतान गोपाल यंत्र विधि विधान से निर्माण करवा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके ओम क्लीम देव की शत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणागता, इस मंत्र का जब करें, संतान से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन भाई बहनों से लाभ प्राप्त करने का होगा, भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा, भाग्य से संबंधित लाभ मिलेगा, भाग्योदय होने का अवसर मिलेगा, बाहरी संबंधों से लाभ होगा, पिता से सहयोग प्राप्त होगा, राज्य पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, किसी अतिथि के आगमन का शुभ समाचार प्राप्त होगा जो आपको प्रसन्नचित्त रखेगा। कोई नया मांगलिक उत्सव करने के लिए आपका यह दिन शुभ रहेगा। विशेष रूप से आप ऊर्जावान व्यक्ति हैं, इस ऊर्जा के संरक्षण के लिए आप उचित आहार विहार का पालन करने के साथ साथ इष्ट की आराधना करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा, धन संबंधी पर्याप्त लाभ मिलेगा, कुटुंब में चली आ रही समस्या का समाधान होगा, आपस में वैमनस्य दूर होगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। विशेष रूप से गतिरोध दूर होंगे, उच्चाधिकारी से लाभ लेने में सफल होंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। उदर विकार, नेत्र विकार, मनोविकार आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, उनसे बचने के लिए आप उचित आहार विहार के पालन के साथ साथ इष्ट की आराधना करते हुए विधिवत अंगन्यास आदि करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपको अनुकूलता प्राप्त होगी, लाभ मिलेगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ फल देने वाला होगा, थोड़ा गतिरोध भरा होगा, शासन सत्ता पिता पक्ष से तो पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होगा परंतु आय से संबंधित क्षेत्र में हानि होगी, दाम्पत्य जीवन में
कलह हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। धन लाभ का योग मिले बनेगा। व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। नए व्यक्ति से कार्य लेने में सफल होंगे। उचित आहार विहार का पालन करते हुए गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करें। गणेश जी का पूजन करें, लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। बाहरी संबंध बिगड़ेंगे। आयात निर्यात से संबंधित जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें अनुकूलता नहीं रहेगी, उसमें हानि होने की स्थिति रहेगी। परंतु स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होने की स्थिति बनेगी। शत्रु पक्ष से अनुकूलता रहेगी। शत्रु पराजित होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। मनोविकारों से बचने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए सफेद वस्तु का दान करें, सफेद वस्त्र का दान करेंगे और भगवती के दुर्गा कवच का नित्य पाठ करेंगे। आपको लाभ प्राप्त होगा। समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। वृश्चिक राशि के धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य अनुकूलता भरा होगा। बाहरी संबंधों से लाभ होगा। जो जातक बाहरी संबंधों से व्यवसाय आदि कर रहे हैं उनके लिए भी अनुकूलता भरा होगा। सामान्य रूप से व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। विदेश से व्यापार प्रारंभ करने का अच्छा योग रहेगा। जो लोग विदेश में रह करके आयात निर्यात का कार्य कर रहे हैं उनके लिए अनुकूलता भरा रहेगा। जो जातक अपने व्यवसायिक क्षेत्र में कोई नया अनुबंध करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूलता भरा होगा। धन लाभ होगा। मन प्रसन्न रहेगा। परंतु जीवन साथी से संबंधित समस्या हो सकती है। भाग्य पूरा साथ नहीं देगा। राज्य पिता के पक्ष से हानि होने की स्थिति रहेगी। पिता से गतिरोध हो सकता है। अपने से बड़ों की सेवा करें, पिता की सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें। सूर्य से संबंधित उपाय करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। आय का मार्ग प्रशस्त होगा। व्यापारिक अनुबंध मजबूत होंगे। मकर राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शासन सत्ता राज्य पक्ष से अनुकूलता भरा रहेगा। कोई नया अनुबंध होगा। जो जातक कॉन्ट्रैक्टर हैं अर्थात ठेकेदारी करते हैं या कंस्ट्रक्शन निर्माण आदि कार्य करते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। निर्माण कार्य से संबंधित अनुबंध उनके सफल होंगे। साझेदारी से पर्याप्त लाभ मिलेगा। शासन सत्ता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नया वाहन खरीदने का अवसर रहेगा। शुभ समाचार प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। भाग्योदय होगा। परंतु उदर विकार सिर दर्द हृदय से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उनसे बचने के लिए आप विशेष सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करने के साथ साथ ही सूर्य की उपासना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन भाग्य से लाभकारी होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से अपेक्षित लाभ मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम से पर्याप्त मात्रा में धन लाभ प्राप्त करने का योग बनेगा। किसी अधिकारी का सहयोग मिलेगा। पितृपक्ष से लाभ का योग होगा। पिता के सहयोग से किसी नए अनुबंध को करने में आप सफल होंगे। जो जातक अपने पिता के साथ रह करके भूमि भवन वाहन आदि का कार्य कर रहे हैं अथवा व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूलता भरा रहेगा। वे पिता के साथ मिल करके पर्याप्त मात्रा में धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मानसिक विकार होने की स्थिति रहेगी। सावधानी अपेक्षित है। मन को एकाग्र रखते हुए
आपको कार्य संपन्न करना है। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अथवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन विशेष अनुकूलता भरा नहीं रहेगा, परंतु फिर भी किसी सहयोगी के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए, अनुकूलता के लिए बुद्ध से संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे। हरा वस्त्र, हरी उड़द की दाल, कुछ वर्ण दक्षिणा दान करें और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन गतिरोध भरा रहेगा। बाहरी संबंधों से हानि होगी। सामान्य रूप से विदेशी व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा, परंतु विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए अनुकूलता रहेगी। सामान्य रूप से किसी सहयोगी के सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। धन संबंधी लाभ होगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। नर्वस सिस्टम की कमजोरी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं। इस पीड़ा से बचने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। शिक्षा, संतान, प्रतियोगिता से संबंधित सामान्य लाभ मिलने का योग होगा। जो जातक विशेषकर छोटे बच्चे अथवा बड़े जो बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनका चंद्रमा क्षीण है, चंद्रमा से संबंधित समस्याएं उनको रहती हैं, वे जातक किसी शुभवार वेला में सोमवार के दिन एक मोती को चांदी के चंद्रमा में बनवा करके पैंडल अथवा अंगूठी में धारण करेंगे। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवा करके इसे धारण करें तो यह अनुकूल लाभ देगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। ये था मेष आदि राशियों का आज का राशिफल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को हम सभी भगवत प्रेरणा से अपने परंपरागत रूप से हम दीपोत्सव मना रहे हैं। आज दीपावली का पर्व है। यह दीपावली का पर्व हमारे लिए हमारे हृदय में व्याप्त अंधकार को दूर करके प्रकाश भरने का अनुकूल अवसर है। आज 31 अक्टूबर को हम शुभ दीपावली मनाएंगे। 1 नवंबर को सामान्य रूप से दीप पूजन आदि करेंगे। 2 नवंबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजा होगी। 3 नवंबर को भैया दूज अर्थात भ्रात द्वितीया मनाएंगे। कुछ समय पहले दीपावली कब होगी इसके संदर्भ में कुछ गतिरोध था, परंतु कुछ प्रामाणिक ग्रंथों के निरीक्षण और दृश्य गणनावसात अर्थात दृश्य गणना को ध्यान में रखते हुए और आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के पश्चात निष्कर्ष से निकला कि हम सर्वविध जो दीपावली का उत्सव मनाएंगे 31 तारीख को ही मनाएंगे, यही शास्त्र सम्मत है। इस शास्त्र सम्मत परंपरा का अनुमोदन करते हुए श्री काशी विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से छपने वाले विश्व पंचांग में भी किया गया है, श्री महावीर पंचांग में भी किया गया है और कई पंचांगों ने भी इसका अनुमोदन किया है। साथ ही साथ काशी विद्वत परिषद ने भी इसको अनुमोदित किया है। सर्वाधिक पक्ष 31 अक्टूबर के पक्ष में होने के कारण 31 अक्टूबर को ही संपूर्ण देश में दीपावली मनाई जाएगी। दीपोत्सव वास्तव में हमारे जीवन में अंधकार को दूर करके प्रकाश भरने का एक महापर्व है। कहते हैं इस दिन
भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में वापस आए थे, तो उनकी प्रसन्नता के लिए उनके स्वागत में दीप जलाए गए थे। इस दिन हम सभी कुबेर, गणेश, लक्ष्मी आदि की पूजा करते हैं। यह धनत्रयोदशी से प्रारंभ होकर के भ्रातृ द्वितीया तक चलने वाला ये दीपोत्सव हमारे लिए अनुकूलता भरा होता है। ऋतु परिवर्तन के काल में होने वाला यह दीपोत्सव हमारे लिए अनेक प्रकार से साधना पूजा करने का अवसर लेकर के आता है, जिसमें अपने अपने घरों में हम मुहूर्त के अनुसार पूजा करते हैं। साथ में कुछ यंत्र मंत्र तंत्र से संबंधित भी प्रयोग किए जाते हैं। आज के दिन जो जातक अधिक ऋण के भार से लदे होते हैं, उससे मुक्ति के लिए भी अनेक उपाय हैं। हम जब विचार करते हैं तो ये देखते हैं कि आज 31 अक्टूबर को जो पूजा का मुहूर्त रहेगा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, वह 1:33 से 3:04 के बीच रहेगा, मध्याह्न काल में PM तक। इसके पश्चात प्रदोष काल में जो वृष लग्न का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है वह है 6:11 से 8:08 तक। महानिशा के समय जो स्थिर लग्न में पूजा करते हैं, जो यंत्र मंत्र तंत्र से संबंधित पूजा करते हैं, विशिष्ट पूजा करते हैं, उनके लिए रात्रि में 12:39 से 2:53 तक महानिशा पूजन का मुहूर्त रहेगा। इसमें हम विविध प्रकार की पदार्थों को एकत्रित करके भगवती लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, पूजा की अनेक विधियां आपको ज्ञात हैं, परंतु कुछ सामान्य सी बात ध्यान रखने की है। जिन जातकों के जीवन में निरंतर आर्थिक समस्याएं रहती हैं, जिनको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, व्यापार में अपेक्षित लाभ नहीं होता, जो कार्य करते हैं उस कार्य में अनुकूलता नहीं रहती, उनके लिए आज के दिन बड़ा विशिष्ट अवसर है। इस अवसर के पर हम अपने घर में किसी कुशल आचार्य को बुला करके शुभ वार में वेला में हम मुहूर्त के आधार पर मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए गौरी, गणेश आदि की पूजा करने के साथ साथ लक्ष्मी जी, कुबेर जी की भी पूजा करते हैं। विधिवत वेदी का निर्माण कराएं। गौरी, गणेश, लक्ष्मी सभी देवताओं का आवाहन पूजन करने के साथ साथ हम स्थापित वेदी, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, पंचांग वेदी आदि का विधिवत पूजन करके यदि हम धन से संबंधित समस्या का समाधान चाहते हैं, व्यवसाय आदि में सफलता चाहते हैं, तो हमें विधिवत अनुष्ठान पूर्वक श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, करवाना चाहिए। इससे हमें चली आ रही समस्या जो हमारे जीवन में है उससे लाभ प्राप्त होता है। विशेष रूप से उत्सव तो हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। जब एक कार्य बार बार करते हैं, उस कार्य में कभी कभी थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता रहता है। देश काल परिस्थिति में परिवर्तन आता है, हमारी गतिविधि में परिवर्तन आता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, परंतु इसमें परिवर्तन तो आता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो परंपरागत हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आता, उनको हम वैसे ही करते हैं जैसे
पहले से करते आ रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि आज के दिन हम कई विशिष्ट प्रयोग कर सकते हैं। जिन जातकों के जीवन में आपस के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं रहती हैं, वे जातक 2 गोमती चक्र लेकर के, एक गोमती चक्र में पति का नाम, एक गोमती चक्र में पत्नी का नाम पीली अथवा लाल स्याही से लिख करके उनको आपस में मिला करके लाल वस्त्र से, कलावा आदि से लपेट करके ये कामना करते हुए कि हमारे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाए, रख देते हैं। आपके जीवन में धीरे धीरे अनुकूलता आएगी। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही जो विषमता है वो दूर होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से आज आपको लाभ प्राप्त होगा। आप सभी बंधुओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में हृदय में प्रकाश, उल्लास, आनंद के साथ साथ आपके परिवार में, समाज में, राष्ट्र में नई चेतना का संचार हो। दीपावली, भ्रातृ द्वितीया आदि ये 5 दिवसीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पंडित राजेश शास्त्री उपस्थित था आपके बीच में। मेष राशि आदि के फल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे।